इंडिया टीवी, आपकी आवाज। एक बेटा अपने पिता से दूर है, एक भाई अपनी बहन से कभी नहीं मिला, एक पोते ने अपने दादा दादी को कभी नहीं देखा और इसके पीछे है सिर्फ एक कानून जो 8 साल के वेदांत को भारत नहीं आने दे रहा। ये कानून बहन को भाई से मिलने अमेरिका भी नहीं जाने दे रहा। 7 समंदर पार के कानूनी दांवपेच में कैसे फंस गया है 8 साल के वेदांत और 3 साल की मेधावी का बचपन, इस पर बात करने के लिए खुद वेदांत के पिता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वडोदरा से निर्णय कपूर की ये रिपोर्ट। Hey Vedant Dikra, can you please look here? Vedant, see Vedant Didi is going to do her aarti for you and tie you Rakhi. Are you ready? Okay, first give your forehead so she can put chandlo. Give your forehead so she can put chandlo. Chandlo karo pahilo baby ne. बेलो बेबी चांदलो करो। अरे वाह, वेदांत बेला ने चांदलो करो। ये आंसू एक पापा के हैं। ये दर्द एक पिता का है। वो पिता जो जुदा हो चुके अपने 2 बच्चों को मिलाना चाहता है। ये पिता एक छोटी बहन को बड़े भाई का मतलब समझाना चाहता है। भाई वेदांत जो 8 साल का है और बहन मेधावी जो महज 3 साल की है। ये भाई हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में है और आज तक अपनी बहन से नहीं मिला है। सिर्फ इंटरनेट के वीडियो के जरिए ही दोनों एक दूसरे को देखते और बात करते हैं। देखिए, इंटरनेट के जरिए ही मासूम मेधावी अपने बड़े भैया को राखी बांध रही है। लेकिन अब इनके पिता को दोनों की ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने दर्द की दास्तान पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। मेरा बेटा है वो यूएस में है, वो इंडिया नहीं आ सकता। मेरी बेटी है इधर इंडिया में है, वो यूएस नहीं जा सकती। तो इसमें बच्चों का क्या दोष है? वडोदरा के रहने वाले मौलिक मोदी का 2010 में अपनी पत्नी से तलाक हो गया था। उस समय मौलिक अमेरिका में रहते थे। आईवीएफ तकनीक के जरिए मौलिक का एक बेटा हुआ था, लेकिन पति पत्नी के अलग होने के बाद अमेरिकी कोर्ट ने बेटे को अमेरिका में रहने का आदेश दिया। अब मौलिक की पत्नी बेटे को भारत नहीं भेजना चाहती। 2 साल बीत गए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बेटा मौलिक से मिलने भारत नहीं आ पा रहा। हमने सबसे पहले तो जो एक्स वाइफ है उससे बहुत दरख्वास्त की है कि मेरा बेटा जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो उन्हें प्लीज़ इधर आने दीजिए छुट्टियों के लिए मिलने। दादा दादी है, बहन है, मैं हूँ, तो फैमिली से एक लगाव बना रहे, पर एकदम वो ना ही बोल देती है। हमने कोर्ट में भी पिटीशन फाइल किया है, कोर्ट ने भी ना बोल दिया है। तो अब हम पिछले 3 साल से मैं इसी सिलसिले में ना जाने कितने दरवाजे मैंने खटखटाए हैं। पत्नी से जुदा होने के बाद आईवीएफ तकनीक के जरिए मौलिक को एक बेटी हुई। बेटी 3 साल की हो गई है, लेकिन यूएस में रह रही मां ने बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया। अब बेटी मां और भाई के बारे में सवाल करती है, लेकिन जवाब न दादा दादी के पास है न पिता के पास। वो सवाल जरूर पूछती है। जैसे राखी के बाद जो हुआ तभी उसने पूछा था कि मैं उसे कब राखी बांधूंगी। सवाल आते हैं, हमें कभी कभी मालूम नहीं पड़ता है क्या जवाब दे। मौलिक चाहते हैं कि वेदांत भारत आए, क्योंकि सिर्फ उनका ही अपने बेटे और बेटी से खून का रिश्ता है। लेकिन इसमें अड़चन बन रही है अमेरिका की सरकार और मौलिक की बीवी। मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो आईवीएफ के द्वारा आए हैं इस दुनिया में, तो उसे इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हमारा केस में सिर्फ मैं उनका एक लौता नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट हूँ। तो अगर मैं नहीं बोलूँगा तो ये बच्चे कभी चाइल्डहुड में तो साथ में होंगे ही नहीं। तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि उनका अभी बचपन बाकी है, नादान है, तो वो बचाना चाहता हूँ। अब मासूम बहन और पोते के लिए तरसते बूढ़े दादी दादा सिर्फ इंटरनेट के जरिए ही वेदांत से बात करते हैं।
हम लोग हर हफ्ते वीडियो स्काइप करते हैं मेरे बेटे के साथ, और तभी भी दोनों भाई बहन मिलते हैं, हम मिलते हैं, हम सब उनसे मिलते हैं। हम सिर्फ उसे छू नहीं पाते, हम उसे किस नहीं कर पाते। 3 साल की मेधावी ने कभी अपने भाई को नहीं देखा, लेकिन भाई बहन के प्यार को सरहदें भी रोक नहीं सकती। जब वो इधर खेलती है अपने खिलौने से, तो सबके लिए थोड़ी थोड़ी चाय बनाती है, जूस बनाती है, तो अपने भाई के लिए भी वो जूस डालती है। अब मौलिक भारत सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में दखल दे और अमेरिकी कानून से अलग उनके बेटे को भारत आने दे। लेकिन आखिर क्या कहता है अमेरिकी कानून? आखिर भारत क्यों नहीं आ सकता मासूम वेदांत? मौलिक मोदी बच्चों के पिता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। मौलिक, कहां पर दिक्कत आ रही है? आप कह रहे हैं आपका बेटा वेदांत जो है वो भारतीय नागरिक है, फिर वो भारत क्यों नहीं आ पा रहा? हमने इसके लिए बहुत लोगों से बात की है। अभी ये है कि जब हमने यूएस में पिटीशन किया था तो हमें ये बताया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेग ट्रीटी ऑन इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन साइन नहीं किया है। तो ये तो पॉलिटिकल मैटर है, ये ट्रीटी मैं और मेरा बेटा तो साइन करने नहीं वाले, इसलिए मेरा बेटा इंडियन सिटीजन होने के बावजूद भी इंडिया नहीं आ सकता। आपका बेटा आना चाहता है, वो बात करता है तो क्या कहता है आपसे? वो जरूर आना चाहता है, वो हमसे मिलना चाहता है, उसकी बहन से मिलना चाहता है, दादा दादी से मिलना चाहता है, वो जरूर आना चाहता है। तो मौलिक कह रहे हैं कि उनका बेटा वेदांत भी यही चाहता है कि वो भारत आए, और मौलिक भी चाहते हैं कि वो भारत आए और अपनी बहन और अपने दादा दादी से मिले, लेकिन कानूनी अड़चन भी कुछ ऐसी है कि वेदांत भारत नहीं आ पा रहा। लेकिन आखिर क्या कहता है अमेरिका और भारत का कानून? एक भारतीय नागरिक को अपने ही देश वापस भेजने में आखिर अमेरिका को क्या दिक्कत आ रही है? क्या है वो कानून जिसने एक परिवार के 2 बच्चों को जुदा कर दिया? अनुपम मिश्र और निर्णय कपूर की ये रिपोर्ट। भाई को बहन से मिलने से क्यों रोक रहा है अमेरिकी कानून? भारत का नागरिक वेदांत आखिर अपने ही देश क्यों नहीं आ सकता? लाख चाहने के बाद भी वेदांत अपने परिवार और पिता से क्यों दूर है? दरअसल इन सब की वजह है एक ट्रीटी, द हेग कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन। बाल अपहरण पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता। अमेरिका इस ट्रीटी का हिस्सा है। इस ट्रीटी में भारत ने साइन नहीं किए हैं। 2 देश में जो सिग्नेटरीज देश में सिर्फ कंसल्ट करके ये रिटर्न होना इजी होता है। बच्चे का रिटर्न करना का इजी होता है। तो ये सिग्नेटरी नहीं है जी, तो बाइंडिंग्स नहीं है उनका। जो सिंस इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी, इंडिया